जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेस्ट ट्रैक वॉरियर, 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर, मैराथन कोच, मैराथन रनर और शौर्य चक्र अवार्डी प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों, इतने लंबे समय तक हमारे सभी के घरों में एक बड़ा प्यारा सॉन्ग चला करता था और जो आवाज़ हमारे घरों में सुबह उठते ही गूंजा करती थी वो थी लता दीदी की आवाज़। चाहे वो भजन में हो, चाहे वो संगीत अलग अलग, चाहे संगीत के अलग अलग पैटर्न हो, गाने हों, बॉलीवुड के गाने हों, चाहे वो बांग्ला के हों, चाहे वो अलग अलग टॉलीवुड के इंडस्ट्री के गाने हों, लता दीदी ने हर जगह पर इतने सारे गाने गाए और वो इतने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड से जुड़ी रहीं और आज उनका देहांत हो गया। दोस्तों, एक सैनिक की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, स्पेशली उस गाने के लिए जो उन्होंने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। वो गाना दोस्तों आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी इस तरह का देशभक्ति का इवेंट हो, वहाँ पर ये गाना ज़रूर चलता है और ये गाना सभी को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, देश के प्रति एक नई सोच जागृत करने का, कुछ देश के लिए करने का। तो मैं बात करूंगा इस गाने के जो वर्ड्स हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों, मैं तो भुक्तभोगी इंसान हूँ, भुक्तभोगी यानी कि हम समझ सकते हो। तो मैंने देखा है दोस्तों कि किसी की भी आँख में इतना सा भी पानी नहीं होता है, इतना सा भी पानी नहीं होता है। लोग आते हैं और उस परिवार को सांत्वना दे के चले जाते हैं। इवन मैं बात करूं, मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे घर पे आज तक एक सरकारी चपरासी भी आकर नहीं धमका कि चलो भाई आप ही प्रवीण कुमार हैं, आपने ही ये किया हुआ है। और मैं तो इतने लंबे समय तक अपने प्रॉब्लम से जूझा हूँ, गन शॉट से जूझा हूँ, यानी कि मैं तो मौत के कगार पे था। अगर मैं मर जाता तो शायद कुछ लोग आ जाते और वो रीथ लेंग जो सेरेमनी है उसको निभा जाते और 4 दिन बाद भूल जाते कि कौन प्रवीण। मैं ज़िंदा हूँ तो आप तक मेरी आवाज़ मैं पहुँचा देता हूँ और मैं बता भी देता हूँ, मेरे जो मन में है मैं कह भी देता हूँ। और यही सच्चाई है कि उस समय पे जो चुनाव होने वाले थे और बसपा के जो कैंडिडेट थे वो हमारे घर पे भी आए थे। सो कहने लगे वो कि मैं सीएम मायावती को फ़ोन करूंगा और उनको कहूंगा कि वो आपसे मिलने आए और एक सैनिक का सम्मान यहाँ पे करें। तो मैंने उनको एक बात, बड़ी आपको अजीब लगेगी लेकिन मैं 2009 की बात कर रहा हूँ और जब मुझे इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं थी, लेकिन जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल मैं उनको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि मेरा जो गांव है उसमें 2 तरह के ही लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो एक मंत्री और एक संतरी। मंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री मेरे देश से रहे और कई अलग अलग मंत्री भी मेरे गांव से रहे हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो। तो मैंने कहा कि मैं कोई जाति विशेष से नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं कि मैंने इसलिए कहा कि सर मैं किसी जाति विशेष से नहीं हूँ, इसलिए पहला कारण तो यह है कि वो नहीं आएंगी। दूसरा कारण ये है कि मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए भी नहीं आएंगी। अगर मैं मर जाता तो शायद मैं कह सकता हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी मंत्री आता और रीथ लेइंग करता और वहाँ पर बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर देता, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। और उसके बाद एक प्रतिमा बनाई जाती, मेरी प्रतिमा के ऊपर फूल मालाएं चढ़ाई जाती, उसका भी अनावरण करने के लिए कोई मंत्री या कोई भी बड़ा अधिकारी आता। लेकिन अगर इंसान ज़िंदा है, इतना सारा काम करने के बाद भी, इतनी सारी प्रॉब्लम झेलने के बाद भी और मौत के कगार यानी कि मौत के मुंह से वापस आ रहा है, तो भी आपके लिए मतलब मैं कहूँ कि कोई टेंशन नहीं लेता है, कोई आपका हालचाल पूछने तक भी नहीं आता है। चाहे उसके बाद में कई सारे सीएम बदले हैं और अभी आप जानते भी हैं बुलंदशहर मेरा ज़िला है और वहाँ पर काफ़ी हलचलें हैं क्योंकि वेस्टर्न यूपी का पार्ट है और
अभी आप देख रहे हो चुनाव चलने वाले हैं तो हलचलें बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेकिन आज तक मैं कहूँगा, मैं आज भी बैठा हुआ हूँ, आज तक भी कोई चपरासी तक भी मेरे घर पे नहीं आया है। तो ये जो ज़रा आँख में भर लो पानी, लोगों ने अपनी जेबें ज़रूर भरी हैं, लोगों ने अपना काम ज़रूर निकाला है, लोगों ने हमारी ड्रेस पहनकर इमोशंस के साथ में खेल कर ड्रेस पहनी है, इमोशंस के साथ खेले हैं और दबा के पैसा कमाया है, लेकिन आज भी उनकी आंखों में इतना सा पानी भी नहीं आता है। इवन दे यूज टू लाफ एट अस। क्यों? हमारे ऊपर हंसते हैं लोग, क्योंकि हम पागल हैं, हम देश के लिए इतना सब कुछ करते हैं, अपना खून न्यौछावर कर देते हैं, अपना बलिदान तक हम इस देश के लिए हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं और दूसरों का बलिदान लेने के लिए भी तैयार रहते हैं कि देश का दुश्मन आए और हम उसको मौत के घाट उतारें। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है ये है कि हम देश के दुश्मन को निस्तो नाबूद करें, उसकी जान लें, ताकि हम सरवाइव कर सकें, हमारा देश सरवाइव कर सके। तो इसी गाने को अब मुझे याद आता है कि मैं इतने लंबे अरसे से चीज़ों से जूझा हूँ, चाहे वो अंदर हूँ या बाहर हूँ, मैं दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ आप कि आज तक भी किसी की आंख में मैंने इतना पानी नहीं देखा है। इवन लोग लात मार देते हैं, लोग आप जैसे ही आप कहोगे सैनिक हो तो आपको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, आपसे वो एक अलग ही दूरियां बना के रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये नीची जात है, ये सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है, वो सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल अलग ही प्रकृति का आदमी है। तो आप लता जी, आप चली गई इस गाने को देके, और ये गाना जब जब मैं सुनता हूँ तब तब मुझे चीज़ें याद आती हैं कि आज तक मैंने किसी की आंख में पानी नहीं देखा। शायद आपने, जो आप लोग देख रहे हैं, शायद आपने किसी की आंखों में झूठे घड़ियाली आंसू ज़रूर देखे होंगे, सिर्फ परिवार की आंखों में आंसू देखे होंगे, और इसके अलावा आपने किसी की आंखों में आंसू नहीं देखे होंगे। तो आज लता दीदी को मैं सत सत नमन करता हूँ, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे और वो स्वर्ग में एक अच्छे स्थान पर रहें। जय हिंद, जय भारत।